ठहरो जरा, जब वीडियो पे आ गए हो तो वीडियो को देख कर जाओ, ठीक है ना। ये ट्रिक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप लोग देखे होंगे कि मैं कई जगह देखा कि एक छोटे सवाल को हल करने के लिए इतना ज़्यादा मान याद करना पड़ता है। भैया दिमाग सड़क थोड़ी गया है सब छोड़ दीजिए, पूरा सब याद करना बंद करिए। आप बताइए 2 लाइन का सवाल में इतना नंबर याद करना है। आप बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट में 30 क्वेश्चन होता है और 30 ट्रिक होता है। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है, कितना ट्रिक काम करता है? 5%। अब बाकी का दिमागवा से लगता है ना, बताइए ना। पूरा वही लाभ हानि, वही कंपाउंड इंटरेस्ट, वही साई ट्रिक। हाँ मान रहे हैं ट्रिक काम करता है, 10% 25% ट्रिक काम कर लेता है, ट्रिक बहुत काम करता है। लेकिन क्या है एग्ज़ाम में आप एक तो वैसा ही नहीं याद होता है और ऊपर से इतना ज़्यादा नंबर याद करो। ये 5% का 2 साल का लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, कितना होगा? ये किसी साल का 2% के अगले साल का 2%, उसका अलग याद करो, इसका अलग याद करो, इसका अलग याद करो, 3 साल का अलग याद करो। कितना याद करेंगे हम लोग? एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही चैप्टर नहीं ना है, बहुत चैप्टर मैथ के, है ना। सबको हमको याद करना है, सबको अटेंड करना है, सभी को सॉल्व करना है। आप सच बताइए ट्रिक कितना एग्जाम में काम करता है? आप एग्जाम दिए होंगे ना, कितना एग्जाम में ट्रिक काम करता है बताइए? 1 से 2 क्वेश्चन तो आते हैं कंपाउंड के, किसी भी चैप्टर कह लीजिए आप, 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। लेकिन ट्रिक कितना काम करता है? अब ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आएंगे। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे चर्चा करेंगे, CI। इसके पहले हम लोग SI साधारण ब्याज पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो देखिए छोटा सा सवाल में इतना ज़्यादा वैल्यू याद करने से कोई मतलब नहीं है। आपको कैलकुलेशन अगर हम कहें 8 में 6 का गुजरा गुणा करिए, जब आपको पहाड़ा याद रहेगा तब 8 6 48 कहेंगे, और जब पहाड़वा नहीं याद रहेगा तो 1 घंटा गुणा करने में टाइम नहीं लगेगा। 8 को 6 बार जोड़ेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। आपका कैलकुलेशन वर्ग याद कर लीजिए, कैलकुलेशन करने का तरीका तेज कर लीजिए, तो ट्रिक कोई काम का नहीं है भाई, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। आखिर छोटे से क्वेश्चन के लिए ये सब इतना ज़्यादा याद करना भाई हमारे बस की बात नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। अगर मेरे वीडियो पर आए हैं, देख रहे हैं, तो आप बात को समझिएगा। एग्जाम तो ऐसा तो नहीं कि आप एग्जाम नहीं दिए होंगे, एग्जाम जरूर दिए होंगे, 1-2 एग्जाम में जरूर बैठे होंगे। कितना ट्रिक काम करता है आप जानते होंगे। देखिए कई लोग को मैं देखा कि इस फार्मूले को भाई काट देते हैं। अरे काहे काट रहे हो भाई? वही काम तो तुम कर रहे हो, उसी काम को तुम भी तो कर रहे हो, आप सभी लोग कर रहे हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं। आखिर इस ट्रिक को क्यों काट रहे हैं? इस ट्रिक को क्यों काट रहे हैं? कोई मतलब नहीं है। आप छोटे सवाल को याद करने के लिए इतना ज़्यादा मान याद करना, 5%, 2%, 3%, 6%, कितना याद होता है बताइए? आप लोग याद कर लेते हैं, होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इसी पे लगाएंगे सवाल को। ट्रिक से भी बताएंगे। ट्रिक कैसे बताएंगे देखिएगा। बस इतना आप समझ लीजिए कि ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है। आर है रेट, हमारा दर, एन क्या है समय, पी क्या है मूलधन प्रिंसिपल, ये अमाउंट मिश्र धन, ठीक है ना। और अगर हम कहें चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। हम लोग इसी सवाल को लगाएंगे और ट्रिक से भी आपको बताएंगे। लेकिन आप बताइए अगर 30 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो 30 ट्रिक आप याद कर पाएंगे एग्जाम में? नहीं याद कर पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ही नहीं बस केवल है, साधारण ब्याज भी है, लाभ और हानि भी है, प्रतिशत भी है। कितना ट्रिक याद करेंगे आप लोग? तो आप कंसेप्ट को क्लियर करिए, सवाल को लगाइए। सॉल्व करने का समय रहा 1 मिनट का 30 सेकंड का, तो आपके ऊपर स्टेप कितना फास्ट कर लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं ट्रिक एग्जाम में भूल जाता है भाई। आप एग्जाम दिए होंगे हमसे ज़्यादा, तो आप लोग एग्जाम अटेंड कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो कैसे शुरुआत करेंगे? आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इस ट्रिक, इस फार्मूले को क्यों काट दिया जा रहा है
और ये रेशियो मेथड से भी देखते हैं, कुछ लोग इतना ज़्यादा ट्रिक बता दिया गया ना इस पर कि रेशियो मेथड है, सक्सेसिव मेथड है, पता दुनियादारी 50 मेथड है। अब फिर इतना अंक आप कैसे याद कर सकते हैं? मानवीय भूल होना संभव है। तो हम बस मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन क्या है, आपको इस बात को समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले में क्या दिया कि 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मूलधन दिया है 3,000, मूलधन दिया है 3,000 और आर का मान दिया है 20%, ठीक है ना, और एन का मान दिया है 2 वर्ष। अब समझिए यहाँ पर देखते हैं इस सवाल कुछ लोग रेशियो मेथड से बताते हैं। भाई रेशियो मेथड लगाइए ना, हमको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप बात समझिएगा 30 क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो आप 30 ट्रिक नहीं याद कर सकते हैं। ये लिख के रख ले लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, एग्जाम में जाएंगे जरूर फंसेंगे आप बेस पे ही आएंगे, बेसिक यही उठाएंगे आप। हाँ ट्रिक यूज करिए, हम भी ट्रिक पे बताएंगे, लेकिन कुछ जो सवाल ऐसे हैं कि बिना ट्रिक के होने वाले, उस पर क्यों दिमाग खर्च करें हम लोग कि 1 साल का इतना 2 साल का इतना, ठीक है ना। देखिए रेशियो मेथड क्या है और इस मेथड से क्या है, हम दोनों बताएंगे। छोटा सा सवाल तो है, लेकिन दोनों को इसलिए बताएंगे, आप लोग को होता है ना जैसे कि क्या करना है, कैसे करना है, ट्रिक कितना याद करें, ट्रिक लगाइए, ठीक है, लगाते रहिए। लेकिन एग्जाम में आप पक्का बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो भूल ही जाएंगे। ट्रिक से पढ़ेंगे तो बेसिक पढ़िए, बेसिक। देखिए इस तरीके से अंतर क्या है हम बताएंगे। पहले इस तरीके से आइए समझते हैं। दिया 3,000 1 + 20/100, उसके बाद कितना दिया 2 साल, 2 वर्ष दिया है ना इसमें क्वेश्चन में, ठीक है 2 वर्ष दिया है। देखते रहिए बस आप लोग। 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, 5 कम 5 और 1 6, 6/5। इसको 2 बार लिख दीजिए। कितने बार? 2 बार। 2 बार दिया, 2 बार लिखिए। देखिए कैसे, 5 से 5 × 25 कटा, ये 5 × 25 हुआ। 25 से मैं इसको काट रहे हैं, इसको 120 गुना 120 बार में 25 से 5 25, 25 से कम 25, अब 25 से 3,000 काटेंगे 120, ये हो जाएगा 6 के 36, है ना। और 36 में 12 गुणा करेंगे तो आएगा 4,302। ये तो हो गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। इस सवाल को मैं इससे लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या किसी होता है रेशियो मेथड, ये क्या 20/100 कह देते हैं, कह देंगे भाई 1/ कितना हो गया 5, काट दिया। और रेशियो मेथड से क्या करेंगे, ये मान लिया, इधर मान लिया P, इधर मान लिया A, ऐसा ना होता था। नीचे वालों को 5 मान लिया, उधर वालों को 5 और 1 दोनों जोड़ लिया, 6 हो गया। 2 साल दिया, दोनों कवर करेंगे 25, ये 6 कवर करेंगे तो हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। अब बताइए हमको ध्यान से, ये 25 है 36 है, तो ये बताइए 25 है कितने गुना का है, 120 गुना था ना, तो 120 गुना ये होगा। 120 से गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 3,000 तो होगा ही होगा। ये हूँ जब 120 से गुना कह देंगे हम लोग, आप बताइए तो कितना हो जाएगा। ये 120 गुना है ना, आखिर 120 गुना है ना, 25 का 120 गुना है 3,000, 120 गुना ये हो जाएगा। 120 गुना करेंगे तो 4,302 ही नहीं आएगा। तो बताइए भाई क्या अंतर निकला हम लोगों को, इतना था इतना हो गया चक्रवृद्धि मिश्र, क्या बोला चक्रवृद्धि मिश्र धन बोला है, हो गया आंसर। क्या दिक्कत है, ये तो था सूत्र से, वही ना काम हो रहा है। देखिए आप यही तो काम हो रहा है, यही ना काम हो रहा है। क्या मतलब है, ट्रिक याद करो, उतना क्वेश्चन याद करो। मैं क्वेश्चन पे अधिक टाइम ले रहा हूँ, हमको पता है, लेकिन आप चीज़ों को समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के तरीके से और मैंने देखा, देखते हैं। ये मान लीजिए अगर पहले तरीके से ये दूसरा तरीका हो गया, अगर हम तीसरा कर लेते हैं, मैं इस सवाल को देखता हूँ, यहीं भी देखता हूँ तीसरा। देखिए इस सवाल को मैं 3 तरीके से देखता हूँ, कहीं कहीं देखे तो ऐसे कर दिया गया, ठीक है, वो भी तरीका सही है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है कि साधारण ब्याज का जो साधारण ब्याज होता है जो फिक्स होता है कि आप महीने का 100 रुपया, हर महीने का 100 रुपया, हर महीने का 100 रुपया, या फिर 1 साल अगर बोले ना कि 1-2 साल के लिए दिया गया 10% के हिसाब से तो फिक्स रहता है वो, उसका ब्याज 100 रुपये 1 साल का, फिर अगले साल का 100 रुपया, अगले साल का 100 रुपया, ऐसे लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है वहाँ पे, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए 20% दे रहा है, 20% दे रहा है 2 साल तक, 20% दे रहा है 2 साल तक, तो भाई यही के कह दिया, अगर मान लीजिए 100 था अपने आप में 100, इसको मैं से कर दिया, बवाल खत्म। इसको 2 बार में देखा, मैं बहुत बार देखा, 1 0 से 1 0 सब कर दिया गया, ऐसे है कर दिया गया। आखिर आप बताइए 30 हो गया, कितना बचा, 144,
0 3 चौक 12 2 ले 3 चौक 12 13 3 1 3 4। देखिए क्या मतलब निकला भाई। आपको ये बताइए, ये तरीका ये तरीका तीनों तरीका हमको पता है, हमको तीनों तरीका बता सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप इस तरीके से सवाल लगाइए। हाँ थोड़ा सा इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन क्या है ना, आप एग्ज़ाम में जब भूल जाएंगे ना तो अब हम तो एग्ज़ाम में जाएंगे ना, आप जाएंगे एग्ज़ाम में, सोचिएगा लास्ट में आप यहीं आएंगे, देखिएगा जब आप सेटिंग सवाल का नहीं बना पाएंगे ना इस तरीके से तब आप यहीं पर आएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे अपने तरीके से, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, बस जो क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूँ जो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। हम लोग को बस उसी फार्मूला लगाना जो हम बता रहे हैं, बस ऐसे करते हैं, फंसेंगे नहीं कभी आप। कोई धन राशि है, कोई धन हमको नहीं पता भाई धन कौन सा था, लेकिन मान लीजिए वो धन क्या था आपका, मूलधन था, जैसा बोले ऐसे करिए पी था, और 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर पर 10% उसका रेट हो गया, और 3 वर्ष का n बराबर 3 वर्ष का 3 वर्ष में 6,655 रुपया हो जाता है। यानी कि ये बात कर रहा है मिश्र धन की, ये बात कर रहा है मिश्र धन की। तो भाई इसी पर रखिए ना, क्या दिक्कत है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, अगले बार से एक बस हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को पुट कर देंगे। 6 6 5 5, ये पी नहीं पता है, शॉर्टकट करते हैं। देखिए ये 10 है ना, तो 10/100 दिया है ना, यानी कितना 3 कर देंगे, ये देखिए 0 0 कटा, 10 और 1 कितना हो गया, 10 और 1 11, 11/10 पे पावर 3, 6 6 5 5 है ना। अब क्या करेंगे, 6 6 5 5 तो है, ये हो गया 11/10, 11/10 और 11/10। आप देखिए आप एग्जाम में जब कैलकुलेशन तेज करेंगे तभी आप सो पाएगा, ना था नहीं हो पाएगा, जो कहना है साहब, ठीक है ना। ये क्या है, अब हम लोग ये तीनों को इसमें गुणा करेंगे, मतलब अगर हम इधर ले जाते हैं तो पी बराबर हो जाएगा 6 6 5 5, 1 लिख के 3 0, और नीचे 11 11 गुणा करेंगे हम लोग, 1 3 3 1 आएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, काटेंगे तो कितना आएगा, 5 बार में कटेगा ही, कितने बार में, 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 5000, यानी कि धन कितना था 5000। आप ठीक से भी लगा सकते हैं जैसे ये बताया, और वैसे करिए ऐसे करिए, लेकिन हम सजेशन देंगे आप लोग इस तरीके से लगाएंगे, कभी गलत होने का चांस नहीं रहेगा। वहाँ अगर भूल गया किसी सवाल को बनाना, सवाल को कैसे बनाएं, सवाल को बनाने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, उस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो आप लोगों ने याद किया कर रखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो चुका, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 8,000 की राशि 5% की वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में रुपया 9261 रुपया हो जाएगी। इसको देखिए आप विकल्प से भी लगा सकते हैं, ठीक है, विकल्प से भी, लेकिन हम लोग वही तरीका अपनाएंगे जो हम लोग लगा रहे हैं। कह रहा कि 92,061 रुपया हो रहा है, पैसा दिया 8,000। आप बताइए भाई 8,000 का 9261 हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, 5% की दर से हो रहा है, पूछ रहा है यन। तो भाई हमने क्या बोला था, जो होता है फार्मूला बस डायरेक्ट फार्मूला पर रखिए ना, क्या दिक्कत है, दिक्कत मत पालिए कि हमको ये मान ज्ञात करो, ये मान ज्ञात करो, वो मान ज्ञात करो, उस पर मत जाइए प्लीज़। इसको बटे करेंगे 9261 बटे 8,000, ठीक है ना। काटेंगे तो 5 के 5 5 दूना 10, ये 20 और 1 21, 21/20। आपको हाथ से चलाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। आप ध्यान सुनिए, ये दोनों का 21 है ना, 21 का क्यूब है ये 21 का। अब परिश्रम तुम आपको तो इतना याद होना चाहिए ना मेरे भाई मेरे दोस्त, याद होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू 3, यानी कि 3 वर्ष में हो जाएगा। अब बताइए, है ना, इस तरीके से कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप इस बात को नोट कर लीजिए, ट्रिक हमेशा साथ नहीं देता है। तो आइए इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं। कर चक्रवृद्धि ब्याज की एक निहित दर पर कोई धन 25 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए वह धन इसी दर पर कितने वर्षों में 8 गुना होगा। देखिए ये भी ट्रिक से है, इसको ट्रिक से लगा लीजिए, हम वही कहेंगे। लीजिए लगाइए, 25 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 25 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, लेकिन कितने वर्ष में भाई, कितने वर्ष में 8 गुना हो रहा है। तो आप पता है 8 हमारा होगा 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। हम क्या इसको आप 4 गुणा 2 नहीं लिख सकते, क्यों, यहाँ पे जो रहेगा ये मान लीजिए बराबर करेंगे आप ये दोनों, ठीक है ना।
ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 बचा है, 3 गुणा करेंगे 3 बचे 75, यानी कि कितने वर्ष में, 75 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 साल में 3 गुना हो रहा भाई, 20 साल में 3 गुना हो रहा है, तो बताइए कितने वर्ष में 9 गुना होगा। तो हमने बोला 3 है तो 3 यहाँ लगाइए, 3 का स्क्वायर है 2 आया, 2 गुणा 40 में 20 में करें कितना होगा, 20 चौके 40, यानी कि वर्ष में 40 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। ये तो रहा हम लोग का 5 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये 5 क्वेश्चन को ही लेकर बनाए थे। अब हम लोग इसके मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।